Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. इंदौर शहर से जो भी निकला खलीफा निकला, पोहा, शायर, गायक और हमारा सख्त लौंडा। Ladies and gentlemen, join your hands together for Zakir Khan. बहुत बहुत शुक्रिया शरद भाई आपका। मेरे लिए बड़ा दिन है आज कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। भाई ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आज तुम हमारे साथ हो, हमारे सामने हो, और बाउंस बैक भारत फेस्टिवल की शुरुआत तुम्हारे साथ हो रही है। अच्छा, जब हमने ये बताया कि जाकिर हमारे साथ होंगे बाउंस बैक भारत फेस्ट में, तो हजारों क्वेश्चंस आए। उनमें से कुछ क्वेश्चंस अब मैं दागने वाला हूं तुम्हारे ओर। हाँ भाई, मैं क्योंकि मुझे शरद भाई ये लग रहा था कि आपको तो मेजरली मोस्टली सारा मोटा मोटी पता ही है मेरे बारे में। इसीलिए कुछ सवाल ऐसे मैं पूछूंगा जो ऑडियंस के होंगे, जो बड़े मासूम लगेंगे तुम्हें और तुम्हें लगेंगे ये तो पता ही है मुझे। तो उनका फिर वो रहेगा कि ऑडियंस ने पूछा। बात सही है भाई, लेकिन ये जनता के सवालों के थ्रू थोड़ी मेरी भी रिवीजन हो जाएगी। तो मैं पहला सवाल पूछता हूं। पहला सवाल, प्रथम का है रतलाम से। प्रथम कहते हैं कि मैं लो ऑन कॉन्फिडेंस था, और जाकिर भाई आपका बहुत बड़ा फैन हूं, तो जब सख्ती का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करना शुरू किया। तो अब जो है चीज़ें बड़ी आसान है मेरे लिए। पीपल डोंट रन ओवर मी, आई एम एबल टू होल्ड माई सेल्फ, और सब कुछ बड़े स्मूथली चल रहा है। बस एक ही दिक्कत है कि अब आसपास के लोग कहने लगे कि तुम थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। तो प्रथम ये पूछना चाहते हैं कि सख्ती और ओवर कॉन्फिडेंस, इसमें जो डिफरेंस है, ये जो थिन लाइन है, इसके बारे में थोड़ा बता दो। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। पहली बात तो कि सख्ती एज ए कॉन्सेप्ट इज नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट बीइंग कंटेंट इन देम देयर ओन सेल्फ। कि हमें मतलब तो जो जैसे अगर मान लो रिलेशनशिप के अगर मुतालिक इसको कहेंगे तो उस तरह से है कि सख्त लौंडे वो नहीं होते जो कभी नहीं पिघलते, सख्त लौंडे वो होते हैं जो सही जगह पिघलते हैं। ठीक है, तो आपको वो बैलेंस खुद में ढूंढना पड़ेगा, पहली बात तो ये। और एज अ ग्रोइंग पर्सनैलिटी ये प्रॉब्लम बहुत बार आती है कि, और ये बहुत अच्छी बात है जो प्रथम के साथ हो रही है, क्योंकि भाई पता है आप और ये आप और मैं, हम लोग सब लोग बहुत थिंकिंग माइंड है ना। वी आर ह्यूमंस इन प्रोग्रेस वाली बात है ना, कि हम अपने पे काम कर रहे हैं। तो प्रथम को अगर ये सवाल भी आ रहा है तो आधी प्रॉब्लम तो यहीं से सॉल्व हो गई उनकी, कि उनके जहन में ये बात आ गई कि यार थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो रहा है, या पापा ने अगर टोक दिया तो अगर उसको प्रोसेस भी करें तो आधा तो सॉल्व यहीं हो गया है। दूसरी बात जो मुझे लगती है कि आपको बार बार अपने आप को चेक करना पड़ेगा। आप एक पॉलिसी लेके आते हैं अपने अंदर, एक सिस्टम में, अपनी पर्सनैलिटी में, कि आज से मैं ये इंसान में इस तरह से रहूंगा। उसके बाद उसके कुछ 15 फायदे होंगे और उसके कुछ 15 नुकसान भी रहेंगे। आपको हमेशा वो वे करना है कि आपको वो फायदे ज्यादा प्यारे हैं और नुकसान ज्यादा प्यारे हैं। तो जैसे कि मैं, क्योंकि मजाक का काम है, ठीक है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बड़े बड़े लोग मिलते हैं जो कि थोड़ा अपने हिसाब से अपनी फील्ड में रहते हैं, तो आप उनके मजे ले लेते हो, ठीक है। फिर बाद में वो लोग आपके साथ काम करना नहीं चाहते हैं। तो जब वो आपके साथ काम नहीं करना चाहते हैं, तो मैं ये इमेजिन करता हूँ कि उस दिन मजे आ रहे थे क्या। अगर उस दिन मजे आ रहे थे तो ठीक है, हाँ, फिर वसूल है फुल। तो और कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में मैं ओवर कॉन्फिडेंस चूज करूंगा। ठीक है, कि अपने पे शक होना और ऐसा लगना कि मुझसे नहीं होगा, या फिर ऐसी चीज जो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपको आपकी लिमिट पुश करने पे मजबूर कर देगा, लो कॉन्फिडेंस आपको हर जगह जाने से ही रोक देगा। तो यू आर इन फार मच बेटर प्लेस दैट वेयर यू वर। हाँ, थोड़ी दिक्कतें हैं, वो धीरे धीरे जब वहां से यहाँ आ गए, यहाँ से वहां भी चले जाओगे। अच्छा भाई, कैसा भी कभी जिंदगी में हुआ कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस टूट गया और फिर फाइट मार के कॉन्फिडेंस को हासिल किया, आगे बढ़े, ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा लाइफ में? भाई, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का जो खेल है वो आपका आता ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, कि आपको अपने बारे में इतना कॉम्प्लेक्स है, आप इतने शर्माते हो कि आपको लगता ही नहीं कि दुनिया आपको ये देगी। ऐसे बहुत सारे जो गुड लुकिंग लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि वो बहुत मेहनती हैं। कि मैं वहां गया, वहां पे मैंने बात करी, मैंने बोला आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। उन्होंने बोला ठीक है, तो बट वी कैन पे दिस मच। उनको नहीं पता है कि उनके बहुत सारे दरवाजे बस ऐसे, उनको लग रहा है कि उन्होंने जो किया दैट
आपको उखाड़ा, और उनको समझा ना कि बस जाके बात ही तो करनी, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता बात करने का। मैंने बात करी और उनको नहीं पता कि दरवाजे उनको खुले भी मिल रहे हैं, उन्हें बस हाथ लगा, उनको ढकेलने की जरूरत है और वो खुल रहे हैं उनके लिए। हम जैसे जो लोग हैं जो आते हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से, या जिस तरह की एजुकेशन से हम आते हैं, या जिस तरह के हम जेनेटिक जीन्स हमारा जो भी हमको, जो शक्ल हमको भगवान ने दी, अल्लाह ने दी, है ना, उसमें बहुत दरवाजे खुले नहीं होते, कुछ खुले होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ बंद होते हैं, कुछ बिल्कुल ही वो होते हैं कि दिख मत जाना यहाँ पे, आज की बात नजर मत आना यहाँ से। तो उस तरह में आपको कॉन्फिडेंस डेंट तो हर मिनट हर सेकंड कोई भी कर सकता है ना आपका। तो मैं स्कूल में क्रिकेट खेलता था जब, और मैं मतलब शहर की तरफ से खेलता था ऑलमोस्ट, ठीक है, और इतना मैं फास्ट बॉलिंग करता था। और मैं अपने जूनियर स्कूल में जब मैं स्कूल की छुट्टी के बाद क्रिकेट खेलता था, तो जो हमारे मतलब 5th तक का स्कूल था, तो 3rd 4th में मतलब, तो जो 8 9 के बच्चे जो दूसरे जो सीनियर स्कूल में होते थे वो देखने आते थे ये लड़का है जो फास्ट बॉलिंग करता है। वो बच्चों की दुनिया में ऐसा दबदबा था अपना। तो क्लास की पर बातचीत में हल्का, कॉन्फिडेंस बहुत कम। तो इतना वो था कि 6th में क्लास की टीम बनी एक, और मेरा क्लास की टीम में भी नाम नहीं था। कि समझ रहे हो आप कि मैं ठीक ठाक, मैं मेरा नाम है, मैं ठीक ठाक बॉलिंग करता हूँ ये वो, और मेरे जो क्लास के 50 बच्चे हैं उसकी जो टीम में भी अपन ये वाली बात है ना कि उनको लगता है कि वो ये कर सकते हैं तुम्हारे बारे में। तो जैसे मेरे को आज भी जो चीज जो सबसे ज्यादा जिस पे मुझे गुस्सा आता है वो ये बात है कि या तो एक वो होता है ना कि जब आपके फेवर में डिसीजन नहीं आता, वो ये कि लॉजिक है उसका, या उनको लगता है कि इसको तो हम इसको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, या वी कैन रन ओवर हिम वाला जो है ना। तो मैं उनको माफ नहीं करता जिनको लगता है कि रन ओवर कर सकते हैं। मैं कहता नहीं, वो जमानी चक्कर। कट टू मैंने फिल्म देखी छोटी सी बात, ठीक है, और उसमें वही अंडर कॉन्फिडेंट आदमी, और जिसके साथ है ना सब गलत नहीं हो रहा है, मतलब वो जो उसका कॉन्फिडेंस का क्वालिटी उसी हिसाब से उसकी चीजें हो रही है। मतलब कोई आपके साथ, मेरा ये मानने की दुनिया में कोई आपके साथ गलत नहीं कर रहा है, आप गलत करने दे रहे हो। कोई गलत हो रहा है, वरना कुछ लोगों का पर्सनालिटी होता है ना जिनके साथ यू नो दैट यू कैन नॉट मेस विद देम, ठीक है, वो कहां से आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस का ही तो खेल है पूरा का पूरा। तो इसका जो दूसरा हिस्सा है, तो मैंने 7वीं में स्कूल छोड़ा, मैं दूसरे स्कूल, और मैं 7वीं में स्कूल छोड़ के मैंने नई पर्सनालिटी अडॉप्ट करी कि ये जो दब्बू पर्सनालिटी इसको कैंसिल करेंगे था। तो स्कूल छोड़ने का मकसद ये था कि ये नई पर्सनालिटी इख्तियार कर लें। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने 6th की गर्मियों में मैंने वो फिल्म देखी छोटी सी बात, और मुझे समझ में आया कि मेरी लाइफ में कभी कोई मेजर नगेंद्रनाथ नहीं आएंगे। जो उस फिल्म में अमोल पालेकर की छोटी सी बात है, जो उनके मेंटर होते हैं, मेरे को लगा कि यार ये अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल से होगा और अपने को खुद ही करना पड़ेगा जो कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने पहले तो ये करना चालू करा कि मैंने कूल लोगों के साथ हैंग आउट करना बंद कर दिया। एक स्कूल में एक वो होता है ना कि यार इसके साथ हैंग आउट करना है, क्या वो मेरा दोस्त बन जाए तो बढ़िया रहेगा, वो मेरे साथ टिफिन खा ले तो बढ़िया। मैंने कहा नहीं, अकेले टिफिन खाऊंगा पर किसी के साथ नहीं खाऊंगा, कि कुछ भी बनूंगा, हीरो बनूंगा, विलेन बनूंगा, हीरो का दोस्त तो नहीं बनूंगा। क्या बात है। तो साइड किक वाला वो एक तो वो ड्रॉप करना पड़ता है आपको, है ना, कि इनेट लाइकेबिलिटी, लाइकिंग, कि सब लोग लाइक करें मुझे, एक तो वो आपको उतारना पड़ेगा कि कैसे जैसे मैं एडजस्ट हो जाऊं सिस्टम में, कि अनलाइकेबल भी है पर हमारा नाम है। मैं वहां आया पहले तो 6th 7th में, फिर वो सितार बजाता था, मैं आपको पता ही है, सितार सीखता था मैं। मेरे दादा उस्ताद मुबीन खान साहब, पापा ने बोला कि भाई तुम, ये स्कूल थोड़ा लंबा आर्ज वाला था, कि कम आर्ज वाला स्कूल चाहिए ताकि ज्यादा ध्यान दे सके। तो मेरे को तो वो मौका मिल गया जो लोगों को कॉलेज में मिलता। कॉलेज में नहीं होता कि एकदम झल्ले बच्चे कॉलेज में बिल्कुल बाल कलर करा के पहुंच गए। मेरा बाल कलर जो है वो पर्सनालिटी था। मैंने कहा इस बार इंट्रोवर्ट नहीं एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के साथ हम एंटर करेंगे। तो 8वीं 9वीं 10वीं एक स्कूल में पढ़ी, फिर 11वीं में जब तक हम पहुंचे तो 10वीं में तो काम करना शुरू कर दिया था, लोगों से मिलना शुरू कर दिया था। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस जाता था, और वो जरूरत के हिसाब से नहीं, सिर्फ देखने के लिए कि ये लोग क्या बातें करते हैं। उसमें सबसे दब्बू बच्चे की एक्टिंग करता था शुरू में, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर की एक दिन में, एक क्लास में 2 घंटे के सेशन में हमने बंदा टर्न अराउंड कर दिया, ठीक है। तो ये सब मेरे गेम हो गए थे ये 10वीं तक। तो 11वीं में जब मैं नए स्कूल में इंटर किया, बायो जब मैंने लिया, तीसरे स्कूल में जब मैं गया भाई, तो वहां पे मैंने, तो ये अंडर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस का मैं आपको टर्न अराउंड बता रहा हूँ। तो वहां पे मैं पहले दिन गया, वहां पे हेड बॉय अनाउंस हो रहा था। तो मैंने उससे बुला के पूछा किधर हेड बॉय कैसे बनते हैं यहाँ पे। तो उसने बोला कि पढ़ाई में अच्छा होना होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा होना होता है, कल्चरल एक्टिविटीज में अच्छा होना होता है। मैंने कहा ठीक है। कहता है क्या नाम आपका? मैंने क्या फर्क पड़ता है? बोले फिर भी। मैंने अगले साल का हेड बॉय चल निकल। तो
मेरे दोस्त मुझे बोलते कि तेरे बारे में कोई अगर बोले कि तू घमंडी हो गया तो उन्हें हमसे बताना, हमसे मिलाना शुरू से कि भैया ओवर द इयर्स कमी हुआ है, बताइए। ये वैसा वाला नहीं है ये भाई वो और वो आपके हाथ में। फिर आप कुछ चीजें जो आपको लगता है कि यार हर्ट हो गए लोगों को, ये वाली पॉलिसी ठीक नहीं है तो इसको चेंज करो। जो ह्यूमन इन प्रोग्रेस है वो आपको हमेशा ऑन रखना है, अपना बटन ऑन रखना लर्निंग का। क्या बात, ये बात नहीं कर सकते, अच्छा ये कर सकते, ठीक है ओह ये तो पूरा ही गलत हो गया। तो मेरा ये मानना है शरद भाई कि अगर 6 महीने पहले का मैं कोई किया हुआ काम देख के सोचूं, या 6 महीने पहले का मेरा कोई सोची हुई बात जिससे मुझे लगा कि यार क्या अमेजिंग बात थी, तो मुझे लगता है कि गलत जा रहा है लाइफ में डायरेक्शन। या मैं अगर कोई पुरानी बात याद करके कहता हूँ कि यार वो क्या दिन थे, तो मैं कहा गलत हो रहा है। फिर ये जो आज अभी इस सेकंड जो मेरा लम्हा गुजर रहा है, ये मेरा सबसे समझदार, सबसे अवेयर मेरा ये मोमेंट है लाइफ का। क्या बात है। और इससे अगला मोमेंट इससे बेटर होगा। अच्छा भाई, अगला सवाल नदीम का है, श्रीनगर से। वो एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, एक शॉप में काम करते हैं वहाँ पे, और आपके बहुत बड़े फैन हैं। कहते हैं कि मुझे आपके बारे में सब पता है कि आप एक स्टैंड अप कॉमेडी को जब चेस कर रहे थे, आप एक रेडियो स्टेशन में काम कर रहे थे, तो ये जो आपने साइड हसल की, जब मैं उसे करने की कोशिश करता हूँ, मैं म्यूजिक के साथ साथ अपनी जॉब जब चलाने की कोशिश करता हूँ, तो कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। तो उसके कुछ टिप्स चाहिए नदीम को आपसे जाकर। तो ये मैं स्कूल का एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आप बचपन में क्रिकेट खेलते थे आप, ठीक है, या बचपन में आप कोई भी गेम खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे आप, तो क्या आपने स्कूल छोड़ा था क्या? स्कूल जाते थे और फुटबॉल भी खेलते थे। ये वैसा ही है आपको। और मेरा ये मानना है कि नेवर, ऑलवेज हैव एन अर्निंग हॉबी, चाहे कैंडल ही बना, ठीक है, ताकि दुनिया में आप किसी भी मोमेंट पे कॉर्नर्ड फील ना करो, कि आपको ये रहे कि 1 मिनट कुछ हो जाए, मैं कुछ करता हूं, मैं कुछ कर लूंगा वाला कॉन्फिडेंस ना आपको बहुत बहुत खूबसूरत, आपको एक इट ग्लोज दैट कॉन्फिडेंस ऑफ नो, आई माई सेल्फ इज वेरी केपेबल ऑफ पुलिंग ऑफ थिंग्स। मैं खुद से भी बहुत सारी चीजें कर सकता हूं। तो और दूसरी बात ये कि मैंने शुरुआत में स्कूल में मैंने 10वीं में मैंने एक रेस्टोरेंट में सितार बजाना चालू किया था। 10वीं 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 1 2 3 4 5 साल भाई मैंने 5 स्टार होटल्स के रेस्टोरेंट्स में, शादियों में मैंने सितार बजाई है। तो ये मैं आई विल नॉट बी दैट, वो जो मोटे लोग होते हैं ना जो पतले हो जाते हैं, वो फिर बड़े इनकंसिडरेट हो जाते हैं। उनको फिर लगता है कि तो क्या प्रॉब्लम है, मैं कर सकते हो, सब कर सकते हैं, तो मैं वो तो नहीं कहूँगा। मैं समझता हूँ कि हाँ हालात बड़े मुश्किल हैं ये वो, पर उसका और कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय इस बात के कि आपको करते रहना है। जैसे एक वो ना, पता नहीं, थोड़ा टॉपिक से हटके, पर मैं एक बात आप बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको मिलनसारिता नहीं समझ में आती, कि लोगों से मिलना जुलना क्यों अच्छा लगता है। उनको बोलो ना कि अरे पार्टियों में आ जाया करो, लोगों से मिला जुला करो, ठीक है। तो वो एक पार्टी में जाके फिर अगले दिन आपको बोलते हैं कि अरे यार मैं तो बोर हो गया वहां पे, और कुछ काम का नहीं हुआ, एक भी काम का बंदा नहीं था। नहीं, लोग कोई काम के नहीं है, या फिर सब लोग काम के। आप उनसे उतनी आत्मीयता से मिलें, और ओवर द इयर्स यू हैव टू बी दैट पर्सन who genuinely likes meeting people. Over the years यही लोग जो आपको 8-9 साल पहले ऐसे फर्जी मिले थे, फालतू मिले थे, इन्हीं के साथ आपका काम फलता जाएगा। ये लोग हैं जो किसी और को कहीं कुछ कह देंगे, वो आदमी काम का निकलेगा। तो इट्स अ लॉन्ग गेम, इट्स नॉट अ शॉर्ट गेम। ऐसी जो आप अभी कर रहे हैं, आप म्यूजिशियन, इट्स अ लॉन्ग गेम। इसमें 1 दिन की फ्रस्ट्रेशन है और 2 दिन की हैप्पीनेस से कुछ नहीं होने वाला, है ना। ये टेस्ट मैच है बाबू। 4 बॉल वेल लेफ्ट, 1 बॉल टच, 5वीं पे। अच्छा भाई, अगला सवाल इति का है। इति इज फ्रॉम दिल्ली, शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर। वो ये कहती हैं कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मुझे आपकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप अपने फेलो कॉमेडियंस की बहुत तारीफ़ करते हैं। और वही कहती है कि मैं खुद बहुत सुपर जेलस हूँ, मुझे अपने कंपटीशन को देख के बहुत जेलसी होती है, इसलिए मैंने अपना नाम भी बदल दिया। इति मेरा असली नाम नहीं है। तो इति का ये कहना है कि ये आपके बचपन में ही आपने ये चीज़ सीख ली थी, या आपने इसके लिए कुछ कोर्स वगैरह किया? बहुत मेहनत लगी इस पे, बड़ी फाइलें लिखी गई, रिजेक्ट हुई। और एक बड़ा स्टैंड अप का किस्सा है भाई, पता नहीं, मैं आपको उस वक्त मैंने आपके पास में आया भी था, आपसे बात भी की थी मैं मास्टर उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि सब लोग इंग्लिश में स्टैंड अप करते थे, और अपनी तो इंग्लिश उतनी खास है नहीं। तो हमने हमारे वालिद साहब ने एक चीज सिखाई कि अपना रंग पकड़ के बैठो। हाँ, 2 घड़ी क्यों घूमती है।
ये क्या था भाई, अपना रंग पकड़ के बैठो? कि सब रंग 7 रंग है ना, तो 7 रंग के अलग अलग दिन आएंगे। डाटा आपका आएगा अपनी तरफ, तो अपने रंग पे टिके रहो, जो तुमको आता है ना उसमें टिके रहो, वरना तो चेजिंग गेम है। आपने जब तक लाल साधा तब तक वो हरे पे चलेगा, फिर आप हरे पे जा रहे हो, फिर साहब वो हरा। क्या बात है, खूबसूरत। तो अपना रंग, अपनी लाइन पकड़ के रखो, चाहे कोई भी आंधी आए, तूफान आए, लोग करे नहीं चल रहा है, बदल दो फलाने, अपना चुपचाप पकड़ के बैठे रहो। एक दिन घड़ी घूमेगी और वो आप पे आके रुकेगी। उस दिन सब लोग ढूंढेंगे कि यहाँ के सबसे बड़े आदमी कौन है भाई, सब सबसे पुराने कौन है जो लाल पकड़ के बैठे थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो कैसा हम थे। ठीक है। तो हिंदी अपनी, इंग्लिश अपने को आती नहीं बहुत ज्यादा, मतलब आती भी थी तो भूल गए, मतलब जैसा भी जो भी हुआ, समय का फेरा जैसे भी घूमा, तो हमने हिंदी में करना चालू किया। हिंदी में करते थे तो दिल्ली में ज्यादा चलता था, बाकी लोग इंग्लिश में करते थे। हमको लगा ये हमारी ट्रेड ट्रिक है, ये एक ऐसा सीक्रेट है जो इनको किसी को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि तो अमेरिका से कॉमेडी देख के आए, सब अंग्रेजी में कर रहे हैं, है ना, और हमको मालूम है कि हिंदी में करेंगे तो ज्यादा चलेगा। तो बहुत ऐसे समय कंपटीशन जीत रहे हैं और पैसों के कंपटीशन जीत रहे हैं। याद आपको, मैंने फोन किया था, आंध्र बन गए थे, फिर अपन मैं फोन किया, मैं शरद भाई यार मैं जीत गया काम बढ़िया। तो कहता यार भाई तो सेलिब्रेट करना पड़ेगा। फिर आप और मैं आंध्र बन गए थे अपन। आप पर विश्वास थे ना, साथ में विश्वास, हम 3 थे। आंध्र बन तो मंदिर तो उसके बाद क्या हुआ भाई कि बाकी लोग भी करने लगे। 2012 जैसे जैसे साल प्रोसीड करता गया, 2-4 लोग आए जो बहुत फनी थे, हिंदी में भी करने लगे वो लोग। तो मुझे बड़ा ये लगता था कि यार ये चीटिंग कर रहे हैं ये लोग मेरा ट्रिक कॉपी कर रहे हैं। आप समझ रहे हो इंसानी दिमाग कितना छोटा होता है कि उसको लगता है कि लैंग्वेज पे मेरा, आप समझ रहे हो मेरे को कितना वाइड में हमारा पेटेंट है यार, ये बात नहीं यार, ये नहीं कर सकते तुम यार, ये तुम करो ना यार, बाकी लोग जैसा कर रहे हैं वैसा करो ना यार। तो उस वक्त मैं बड़ा विचलित रहा। ठीक, मैं को उस वक्त एक बात समझ में आई कि मैं लोगों को रोक नहीं सकता वो क्या करते हैं। तो दुनिया बहुत बड़ी है, कंपटीशन 1-2 आदमी नहीं है, ये कोई स्कूल नहीं है जिसमें आपने अपने अपोनेंट को डांट दिया, चुप करा दिया और वो घर बैठ गया, अपने रोक के घर चला गया। ठीक है ना, वर्ल्ड इज एन ओपन फील्ड। दुनिया दरअसल में एक बहुत बड़े जंगल में फुटबॉल का मैच है, जिसमें आप जिधर बॉल मार रहे हो आपको पता भी नहीं कि उधर गोल है कि नहीं। ठीक है, सारी दुनिया गैस ही कर रही है, किसी का गैस चल जा रहा है, किसी का नहीं चल जा रहा। और अगर किसी को लग रहा है कि यार उधर जो वो बॉल मार रहा है ना वो ज्यादा सही डायरेक्शन है, तो पीछे 1,00,000 लोग उधर बॉल मारना चालू कर देंगे। फिर आप ये नहीं बोल सकते यार ये वाला तो गोल पोस्ट मैंने चूज किया था, यार प्लीज गाइस ये क्या कर रहे हो। तो आप किसी को नहीं रोक सकते उनका काम करने से। द ओनली थिंग विच यू कैन डू, अपार्ट फ्रॉम बीइंग जेलस, ऑफ कोर्स दैट यू कैन डू, पर जेलस होने के अलावा द ओनली थिंग यू कैन डू इज बेटर योर क्राफ्ट, वर्क ऑन योरसेल्फ। दैट इज द ओनली थिंग विच यू हैव इन योर हैंड। मेरे को, मैं खुद नहीं चाहता दूसरों को भला पर मेरे हाथ में ही नहीं है यार उनको रोकना, तो मैं क्या करूंगा। या तो फिर मैं डिटेक्टिव वो बन जाऊं, ठीक है, जिसके अंदर लोगों के खाने में जहर मिलाता फिरूं। पर ये सैंपल साइज इतना बड़ा है कि करोड़ों लोगों को तो जहर नहीं दिया जा सकता। ठीक है तो क्या मतलब है फिर इतना दुखी होकर, और एफर्ट भी बहुत ज्यादा। इतनी देर में हम अपने क्राफ्ट पे ना काम कर ले, करोड़ लोगों को जहर देने के बजाय जितना एफर्ट और टाइम उसमें जाएगा, सच्चा मैं अपने क्राफ्ट पे, अपने काम पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क। लोगों को क्या लगता है कि काम जो है सिर्फ वही है जो आप कर रहे हो। काम के बारे में सोचते रहना भी बहुत जरूरी है कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। छोटे छोटे फुटनोट्स उठाना, लोगों से कॉन्वर्सेशन करना, उनको समझना क्यों क्या कह रहे हैं, इसमें अपना वक्त लगाए। इस बात कैसे कि यार फलाना ने कर लिया, ढिमका ने कर लिया, अजी साहब हम इससे अच्छा कर सकते थे, फालतू बातें। जो तुम्हें मिला वो तुम्हें मिला, जो उन्हें मिला वो उन्हें मिला, अपना काम ढंग से कर दो बस। अच्छा, अगला सवाल मनोज का है। मनोज रावत उत्तराखंड कोटद्वार से ये सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं जाकिर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे आपसे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। मैं इस वक्त बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहा हूँ और जब भी धक्के खाता हूँ ज़िंदगी में तो मुझे आपकी 2 लाइनें याद आती हैं। एक, आपने कहा है कि ज़िंदगी के सबसे बुरे वक्त में, सबसे लो पॉइंट में मुझे सबसे ज़्यादा ताकत मिली, और दूसरी चीज़, अखबार की तासीर गर्म होती है। तो आप मनोज को क्या कहना चाहोगे जाकिर? मनोज को मैं एक और अपनी कही बात को मैं दोहराना चाहूंगा। जब सबसे बुरे दिन होते हैं और उस दिन जिस दिन मुझे सबसे ज्यादा खराब लगा, जब मेरे भाई ने मुझे दिवाली पे फोन करके कहा कि भाई यार इस बार तो पटाखे ही नहीं फोड़ा, और घर वालों से ठीक से बात नहीं हो रही है, पैसे नहीं आपके पास जाने की, सब तो मैं पैदल साउथ एक्स तक चला गया था, हॉस्कर्स विलेज।
वहां मैं पहुंचा और पता नहीं मुझे ऐसी कुछ ऐसे वो एपिफनी होती ना आपको ऐसी, मेरे को लगा ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो फिर मेरे को एकदम से एक मोमेंट आया, वहां पे मुझे ऐसा लगा कि बस ऐसे बड़े लोगों के साथ होता है ऐसा। तो ये जो आपके मुश्किल के दिन हैं, याद रखिएगा कि जितने दुनिया में बड़े लोग हैं उन सब के साथ ये सब गुजर चुका है ना? तो एक बहुत खूबसूरत कहानी की शुरुआत आपकी हो चुकी है, अब इसका अंत आपको तय करना है। जाकिर, ये जो तुमने हौस खास वाला जो मोमेंट बताया, ऐसे कई मोमेंट जिंदगी में आए होंगे जब बिल्कुल जिंदगी लो फेज पे ले गई तुम्हें, लेकिन फिर हर बार बाउंस बैक किया तुमने। तो ऐसी क्या ट्रेट्स हैं जिसकी वजह से इंसान बार बार बाउंस बैक कर पाता है? भाई जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया वो ये है कि बैटल्स को बड़ा पर्सनली लेते हैं लोग। एक बात ये भी है कि आप जब दुनिया में जब आप उतरते हो तो ये एक वॉर फील्ड जैसा है, ये वीडियो गेम जैसा है, और इसको सच में वीडियो गेम जैसा ही समझना पड़ेगा आपको इसको, कि आप लड़ाई लड़ रहे हो वो असली नहीं है पहली बात, और हारने से आप असली का नहीं मरते। तो आप कितनी हजार बार भी खेल सकते हो। लोगों को लगता है कि ये एक ही मौका है जिसको मैं अटेम्प्ट करूंगा और फेल हो जाऊंगा। जैसे कि कल ही हम आपकी बात कर रहे थे, कल खाने पे हम जिक्र कर रहे थे, हम कुछ लोग मिले तो मैं किसी शख्स से मिला भी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे बारे में हम पहले से जानते थे, कोई बहुत मशहूर आदमी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे बारे में पहले जानते थे, हमको बहुत सारे लोगों ने तुम्हारे बारे में पहले से ही पूछा। तो उन्होंने कहा कि शरद भाई ने भी बोलते कि इसको मिलने से पहले मुझे इतने लोग बोल चुके थे कि इसको जानते हो क्या, इसको मिले हुए क्या, इससे मिले हुए क्या। ठीक है, तो वो आता वहां से है कि आप इतना सारी चीजों पे आप अटेम्प्ट कर रहे हो कि उसमें आप लगातार हार रहे हो, लगातार जीत रहे हो। ये मेरा अपना तरीका है इससे डील करने का। तो मैं अपनी जीत को बहुत सेलिब्रेट नहीं करता, मैं अपनी हार में बहुत मायूस नहीं होता। मैंने तो वो ऑडियो फाइल जब अपन काटते हैं ना रेडियो में, तो कैसा होता है ना, आप हाईज और लोस कट कर देते हो, नॉर्मलाइज जब आप करते हो उसको, क्यों हाई जो लो है थोड़ा ऊपर हो जाता है, हाई थोड़ा नीचे, तो वो नॉर्मलाइज मैं करने की कोशिश करता हूँ लगातार। क्योंकि वो हौसखास वाला मोमेंट इसलिए भी, जैसे मुझसे जब मैं किसी नई जगह जाता हूँ ना, तो हर बार क्या होता है कि मैं वैसा हूं ना कि 13th फ्लोर जीत लिया है तो 14 पे जाना है, तो 14 फ्लोर पे फिर से शुरू करना पड़ रहा है ना, फिर से कोई शख्स मिल रहा है जो बदतमीजी कर दे रहा है आपके साथ, फिर से वो हो जा रहा है बार बार। तो मैं जब भी जहां पहुंचा वहां पे लोगों को तो लगा मैं पहली बार आया हूं, पर मैं ये गेम बहुत बार खेल चुका हूं। सिर्फ सेट बदला है। हाँ, सिर्फ सेट बदला, मेरा तो गेम वही है, मेरे को मालूम है। अच्छा ठीक है, तो मेरे को जैसे जिन लोगों से मुझे जिंदगी में शिकायत भी है, उनसे मुझे शिकायत इस बात की कि तुमको कैसे लगा कि मेरा लो रहेगा। कि सारी दुनिया में सबको माफी है, उन लोगों को माफी नहीं है जिन्होंने लो में बदतमीजी कर दी कि ये थोड़ी उठ पाएंगे दोबारा। नहीं, मेरा तो अल्लाह करम से वही रहा है ना कि भाई नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा। पर आप देखो मैं ऊपर जा रहा हूं, वो उस जगह का नीचे ऊपर है, वो वैसा वाला सर्कुलेशन है ना। तो उस पॉइंट का लो पॉइंट है। तो मेरा वो वाला हो जाता है जब वो बदतमीजी करता है, मेरा होता है कि वो जब मैं कहीं पे शुरुआत करता हूँ, कोई बदतमीजी कर देता है, क्योंकि मैं शुरू से आखिर इतनी बार खेल चुका हूं, तो मुझे वैसा लगता है कि इनको कम पता है शायद, इसलिए कि इनके रीडिंग कमजोर है, कि ये एक आदमी जो आया है उसको समझ नहीं पा रहे। जो मुझे समझ में आया भाई, सॉरी ये थोड़ा ज्यादा लंबा एक्सप्लेन नहीं, बहुत खूबसूरत है, पर जो मुझे समझ में आया वो ये कि क्योंकि मैं लगातार हारने के बावजूद में, आप जीत से नहीं सीखते हो, आप हार से सीखते हो। और लगातार जब आपकी हार होती है और उसके बावजूद आप ट्राई करने को तैयार रहते हो, वो एटीट्यूड फर्क लेके आता है। और वो भी एक रियाज है, रियाज है, वो हार का एक रियाज है कि हाँ ठीक है, अच्छा यहाँ ट्राई के नहीं हो, कोई बात नहीं, यहाँ ट्राई के नहीं हो। जैसे आपको नौकरी का मैं अपना किस्सा बताता हूँ, ठीक है। तो मैं 2008 में जब मैं आपसे मिला, 2009 में जब मैं आपसे मिला, तब वो अपना इंटर्नशिप वाला हुआ। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट हर रेडियो स्टेशन में अप्लाई किया सिवाय फीवर के, ठीक है। उसके 2 साल बाद मैं फिर उसके बाद वापस दिल्ली आया कि दिल्ली में चलो ठीक है, बेरोजगारी, कम से कम बड़े शहर के बेरोजगार तो हूं, ठीक है। मैं वापस दिल्ली आया, ठीक है। मैं वापस दिल्ली आया और वहां पे मैंने काम करना चालू करा, और मैंने अपनी हाइपिंग करना चालू करी कि जाकिर भाई साहब कोई है जो बहुत टैलेंटेड आदमी है, बहुत ठीक ठाक काम कर लेंगे, आप मौका दे दो बस इनको। भाई जिस दिन मैंने फीवर ज्वाइन किया था ना, उसके पहले तक हर वो रेडियो स्टेशन जिस पे मैंने पहले अप्लाई किया था और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उन सबका ऑफर लेटर मेरे मेल पे था।
और फिर आपने रिजेक्ट करके फीवर चूज किया। मैंने वो चूज किया जिसमें मैंने कभी अप्लाई ही नहीं किया था। ये अलग रुतबा है भाई। आपको तो पता है ना, सबसे बात हो रही थी ना उस टाइम पे, उससे भी सबका ऑफर लेटर आ रहे, सबके फोन आ रहे, कि मतलब एक पॉइंट तक कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा आपको, ठीक है। एक दिन से एक सुबह उठी और सब लोग आपको जो है काम देना चाह रहे हैं, तो आपको वो कहते हैं ना कि वो मॉर्निंग सेशन होता है ना, उसके अंदर बॉल दिख ही नहीं रही होती है, ऐसे ऐसे हो रहा होता है बिल्कुल, तो आपको निकालना है, वो टिके रहना है वो। तो आई थिंक वो जो एटीट्यूड है कि नहीं करते हैं, तो इसलिए जो लाइंस है मेरी पहले से भी, जो मैंने बोलता कि जीतते नहीं जीत जाते हैं, तो यही तो है, जीतते नहीं जीत जाते क्या है, करते करते ना कर लूंगा मैं, आएगा, रुको, थोड़ी देर बाद आएगा, पर आएगा। शायद वो एटीट्यूड है जो थोड़ा सा। क्या बात है। अच्छा जाकिर, अब वो लम्हा है शो का जब कॉलर्स डायरेक्टली आपसे सवाल पूछते हैं। 2 कॉलर्स को मिलेगा वो मौका, देखते हैं पहले कॉलर कौन है। हेलो जाकिर भाई, मेरा नाम शिखर है और मैं मुरादाबाद से हूँ। मैं क्रिकेट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करता हूँ, पर उस पर बहुत सारी बार ऐसा होता है कि व्यूज़ नहीं आते हैं और फिर मतलब वो डिमोटिवेशन होने लगती है। तो मुझे आपसे पूछना है, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ फॉलो किए, उसमें आप कहते हो कि नंबर डजंट मैटर। तो ये जो चेंज हुआ है, ये आपको जब आप फेम आ गया है आपके पास, या जब आप फेमस हो रहे हो तब वो चेंज हुआ है, या फिर आप पहले से ही उसी मोटिवेशन के साथ काम करते हुए आ रहे थे? नहीं भाई, उसकी आदत डाली, वो प्रैक्टिस का काम है, वो उसमें भी रियाज है। तो मेरा जो वीडियो जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ दिल्ली गर्ल वाला, वो मेरे यूट्यूब चैनल का 21वां वीडियो था। उसके पहले मैंने 20 अटेम्प्ट मारे, कोशिश करी कि ये चल जाए, तो मुझे विश्वास ने टोका था कि तू अपना सारा कंटेंट पहले ही डाल देगा, तेरा तो नाम भी नहीं हुआ, ये सब खत्म हो जा रहा है, खर्च हो जाएगा। पर द कॉन्शियस डिसीजन वाज कि ये सारे वीडियो अच्छे वीडियो हैं। तो मैंने उसको ही बोला था कि एंड आई कोट अनकोट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट, मैंने उसको ही बोला था कि भाई जिस दिन मेरा एक वीडियो चलेगा ना, देखना है सारे वीडियो चलेंगे। तो जब आपका काम नहीं चल रहा है तब आपको क्वालिटी पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि नंबर तो दोस्त आ जाएगा, एक चीज चलेगी, सारे का सबका नंबर, वो ना बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। एक वीडियो आपका सारा काम कर देगा, पर उसके लिए जरूरी है कि आप लगातार अटेम्प्ट करते रहे, क्योंकि हर अटेम्प्ट से आप बेटर भी तो हो रहे हो, सीख भी तो रहे हो, कर भी तो रहे हो। वो चले नहीं चले बहुत छोटी बात है, वो बहुत छोटा पार्ट है। क्योंकि अगर आपको स्किल आ गया, अगर आपको खाना वो होता है कि मछली आप पका के खिलाओगे या पकड़ना सिखाओगे, तो लोग क्या चाह रहे हैं कि मैं एक मछली पकड़ूं, उसमें पका के खा लूं और मेरा पेट भर जाए, पर ये रोज का काम है। ये अगर आप इसको प्रोफेशनली, मैं क्रिएटर्स को भी यही बोलता हूं, जितने भी लड़के बच्चे लड़कियां हैं जो मुझसे बात करते हैं, उनको मैं बोलता हूं कि दिस इज योर प्रोफेशन, ये आपका फुल टाइम काम अगर ये है आपका, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आज व्यू आया तो आज तो मैं साहब पार्टी कर रही हूँ, कल व्यू नहीं आया तो कल तो मैं नस काट रही हूँ। इसका ये तो कोई एंड थोड़ी इसका। आपको आता है क्या करना, सीखने पे फोकस करने की जरूरत है ना, कि क्या लोगों की समझ है, क्या आपको क्या नफ्स समझ में आती है, क्या आपको उसका रियाज आप करते रहेंगे ना, अचानक एक दिन चीज वायरल हो जाएगी और बाकी सारा काम वायरल हो जाएगा। सो द आइडिया ऑफ नॉट पुटिंग नंबर्स इज ऑलवेज पुट फीलिंग्स। कि जिस दिन पापा प्लीज प्रीच मोर मैंने वीडियो डाला था, तो मैंने रिकॉर्ड किया और मेरे को सबने दिखाया और बोला कि यूर कॉमेडियन, व्हाई यू पुटिंग दिस। मैंने बोला यार, इसको अगर 10 लोग भी दिखेंगे ना, तो वो 10 मेरे लोग रहेंगे लाइफ लॉन्ग के लिए, क्योंकि मैं बहुत ओपन अप हूँ इसके अंदर। आज उस वीडियो के भाई बहुत व्यूज नहीं, उसके 4 मिलियन व्यूज हैं, पर इम्पैक्ट वाइज हर इंसान, हर वो शख्स जिसने वीडियो देखा, चाहे वो फेसबुक पे उसको बहुत व्यूज है, बेसिकली फेसबुक पे वो बहुत वायरल हुआ, हर वो व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हुआ, हर वो शख्स जिसने वो वीडियो देखा है, वो मुझसे बहुत अलग नजर से बात करता है। बिल्कुल, क्या बात है जाकिर, फैंटास्टिक। अच्छा, आप देखते हैं अगले कॉलर कौन है। कॉलर साहब प्रकट हो। हाय जाकिर, बिग फैन, थैंक यू क्वेश्चन पूछने का मौका देने के लिए। मैंने किसी इंटरव्यू में पढ़ा था, सुना था, अब याद नहीं, पर ये पता चला था कि जब आप इंदौर छोड़कर दिल्ली आ रहे थे तो आपकी मम्मी रो रही थी, ऑब्वियसली मम्मी रोएगी, आपको उसका बच्चा जा रहा हो तो, बट आपके पापा ने उन्हें ये कहा था कि तुम चिंता मत करो, इसके लिए तो दिल्ली भी छोटी पड़ जाएगी। और आज जब आपको देखती हूँ तो हाँ, शायद दिल्ली भी छोटी पड़ गई है। तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए उस मौके के बारे में, उस मोमेंट के बारे में। वीड लव टू नो, आई स्पेशली वुड लव टू नो।
सिल्वर सर्फर एक कार्टून है, बड़ा इंटरेस्टिंग, बचपन में देखा था हमने, डिज्नी का ये शायद। अच्छा, हाँ। वो उसको एक गॉड होता है, तो वो अब उसका प्लेनेट बचा रहे इसलिए वो हर बार एक नए प्लेनेट पे जाता है, उनको हराता है और वो अपने गॉड को खाने के लिए देता है कि तुम खा लो ये प्लेनेट, मेरा वाला छोड़ देना। तो हम हर बार नए प्लेनेट पे जाके उसे जीतते हैं, यही हमारा जीवन है, ठीक है। और एक वो फैलान है ना जिंदगी, थोड़ा आप अपना विस्तार करते हो, आप लगातार आप अपने विस्तार आप उसमें रहते हो। तो वालिद साहब का बिलीफ बड़ा है मेरे में, ठीक है। वो जिस मौके और जिस दिन पे उन्होंने बात कही थी तब तो बड़े खराब दिन थे, ठीक है, पर उन्होंने ये बात कही, उन्होंने तब कहा था जब मैं पहली बार दिल्ली जा रहा था। तो क्योंकि उसके पहले कॉलेज में भी क्योंकि फैल गए थे ज्यादा, शहर में नाम हो गया था, और हमारे टीचर है तो उन्होंने पंख तो दिए पर वो उड़ान से बहुत डर गए। ये क्या होने लगा कि होर्डिंग क्यों लग रहे हैं और लड़ाइयां भी होंगी ना, फिर तो आपके अपना नाम होगा, तो फिर वो 10 तरह की उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, तो वो सब होने लगा, तो वो बड़े डर गए वो। तो उसमें उन्होंने हमको बोला था कि तुम दिल्ली जाओ, तुम इंदौर नहीं रह सकते। तो हमारी मम्मी ने उनको ऐसे कहा कि हमने कहा कि नहीं, हमको रेडियो करना है और हमको दिल्ली जाके करना है और हमको इंदौर या बम्बई नहीं जाना, हमको दिल्ली जाना है। जिद कर लिया हमने, तो हम भेज दिया हमको। तो मम्मी ने कहा था कि परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, बच्चा है, वापस आ जाए। तब उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूँ इसको, मेरी औलाद है, ये नहीं आएगा वापस, इसको थोड़े दिनों में दिल्ली भी छूटा पड़ेगा। वो मेरे ख्याल से बिलीव की बात है। दिल्ली तो कौन ही जीत पाया, पर हाँ अपनी तरह से जैसा भी जो भी रहा ठीक ही किया है और क्या। पर वो ना भाई कि वो पहली बार जब आए थे तो वहां पे किसी ने, हम एक आंदोलन हो रहा था उस टाइम पे जब बेरोजगार होते थे, तो किसी ने कहा तुमने वो देखा है क्या? मैंने कहा नहीं यार। क्या तुम एक्सप्लोर करो ना उसको, शहर का। एक्सप्लोर करने नहीं आए भाई, भूखे हैं, कर सकते हैं, एक्सप्लोर तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक्सप्लोर करने आए, एक्सप्लोर करने नहीं आए। शायद वैसा हो। अच्छा, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ जाकिर तुमसे। ये जब कोविड क्राइसिस आई तो उसने सबको इम्पैक्ट किया, एंड स्टैंड अप कॉमेडियंस को भी इम्पैक्ट किया। ऐसे में मुझे पता है कि तुमने रात दिन एक करके न जाने कितनी लोगों की जानें बचाई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन आई, आप लॉकडाउन में थे, हर किसी के करियर पे एक सवालिया निशान उड़ जाता है, एंड यू वर डूइंग वेल, और ऐसे में और ज़्यादा इंसान इनसिक्योर हो सकता है, लेकिन तुमने ये सब नहीं सोचा, तुमने लोगों की जान बचाने के लिए जान लगा दी। तो ये जो जज्बा है, ये जो थिंकिंग है, ये कैसे आती है, इसके पीछे क्या है? मेरा तो बहुत भाई सेल्फिश लॉजिक है इसका। मैं ऑफिस जहाँ पे मैं काम करता हूँ उसमें अगर आग लगी तो सबसे पहले मैं आग बुझाऊंगा कि ऑफिस की फाइलें हटाऊंगा मैं, ठीक है। या मैं अपने आप को, मेरा तो काम ही लोग हैं, मेरी जिंदगी कमाई ही लोग हैं। मैं अगर ये काम नहीं कर रहा तो भी मैं यही कहता। जब पहले भी जब हमारी कभी भी बात हुई है, चाहे जब वो 2011 हो, 10 हो, ना 14 हो, 15 हो, हमने यही बात करी ना, आप और मैं, हम तो यही बात करते हैं ना कि लोग चाहिए, लोग होने चाहिए, लोग होने चाहिए, लोग होने चाहिए। तो जब लोग मुसीबत में हैं तो ये तो वैसा होगा ना कि मेरी फैक्ट्री के मैनेजर की अगर तबीयत खराब है तो फिर तो ये मेरा एज एन बॉस मेरी तो ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिन लोगों से मैं मेरी रसद आती है, जिन लोगों से मैं सीखता हूं। का मतलब क्या है भाई? रसद मतलब जो सप्लाई आती है मेरी, ठीक है, जहां से मेरी सप्लाई आती है वहां से मैं कैसे उनसे मुंह मोड़ूंगा? ये तो ये अपनी खुराक है। अपनी खुराक है तो मॉरली गलत हो गया ना वहां पे। दूसरी बात, ये काम को लेकर मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में कोई भी इंसान मेरे काम के लिए जिम्मेदार नहीं है। वो कैलकुलेशन मैंने लॉकडाउन के पहले ही कर ली थी कि ये इतने साल चलेगा और इसमें ये रहेगा, और अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे ये चीजें करनी पड़ेंगी। क्या बात है जाकिर, क्या बात है। जाकिर, बाउंस बैक भारत फेस्टिवल का पहला सेशन जिस तरीके से गया है वो इस सवाल का जवाब है कि आगे 3 दिनों में क्या होगा, और ये सारी शक्ति थैंक्स टू यू। इतना वक्त निकाला और ऐसे कमाल की बातें हमसे की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू जाकिर। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज